अरे आंटी, भाभी नहीं दिखाई दे रही 2 दिनों से, कहीं गई हुई है क्या? अरे आंटी, भाभी की तो किस्मत है, आपकी जैसी सास मिल गई जो जब भाभी कहती है जब भेज देते हो आप तो उनके यहाँ पे। दुनिया की सास को देखो, हर समय रोक टोक करती हैं, पर आपके जैसी सास तो भाभी को नसीब से मिली है। अरे 26 नंबर फ्लैट वाली नहीं है, सास बहू की आवाज तो आ रही होगी आपको कल, उन दोनों के बीच में इसीलिए तो झगड़ा हो रहा था। भाभी आपका शुक्रिया शुक्रिया तो कहती होंगी, नहीं नहीं कहती? अगर हम उनकी जगह होते ना तो हम तो अपनी सास के पैर धो धो के पीते। अभी पता नहीं कैसी है। अरे भाभी, आप 2 दिन में ही वापस आ गए मायके से? अरे आप नहीं थे ना तो आपके पीछे से हमेशा मुझे यही कहती रहती थी कि मायके चली जाती है, मायके चली जाती है। हमारी सास थी, हम अपने मायके जाते थे ना तो 1 महीने से पहले हम नहीं आते थे। 20 नंबर फ्लैट वाले नहीं है, उनकी सास बहू में लड़ाई हो रही थी। आप तो बहुत सीधी हो भाभी, जवाब देना सीखो। आज के जमाने में बिना जवाब दिए कोई इज्जत नहीं है, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, मूर्ख। अरे आंटी जी, हम आ तो रहे थे प्लेट उठाने के लिए, आप क्यों दौड़ी चली हैं? अंकल जी की प्लेट होगी ना, भैया की प्लेट है और आप उठा रही हैं। बुरा मत मानना आंटी जी, बहू चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी नौकरी चाकरी वाली क्यों ना हो, बहू के आने के बाद बेटे का कप प्लेट तो बहू को ही उठाना चाहिए। वो तो आप जैसी सीधी सास मिली है ना भाभी को, इसीलिए तो वो सारे काम नहीं करती। हमारे सामने मजाल है जो हमारे पति ने हमारा एक जूठा बर्तन उठा लिया हो। अब छोटा मुंह बड़ी बात है आंटी जी, लेकिन आप थोड़ा समझाया कीजिए भाभी को, हम रख के आते हैं प्लेट। अरे कैसी बात कर दी आपने, हमारे होते हुए आप रोटी बनाएंगी क्या? अब इतनी भी खराब रोटी नहीं बनाते। आपके आने से पहले भैया जी हमारे हाथ की रोटी खाते थे। आप जॉब करते हो, थोड़ा तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना भैया और आंटी जी को। आपने हमें काम पे लगाया हुआ है, अगर हमारा काम भी आप करेंगी तो हम क्या करेंगे? हैं? आप भी ऑफिस से थक के आई हैं, बैठिए आराम कीजिए, हम अभी जाके भैया के लिए रोटी सेक देते हैं, आपके लिए चाय भी ले आते हैं, ठीक? अरे नहीं आंटी जी नहीं, हम तो नीचे बैठ जाएंगे। कोई बात नहीं आंटी जी, हम तो नौकर आदमी है, हमें तो हमेशा से आदत है धरती पे बैठने की। अब क्यों इतना पीछे पड़ रहे हो? अच्छा ठीक है। अरे नहीं आंटी, परसों वो आप घर पे नहीं थे ना तो हम गलती से यहाँ पे बैठ गए थे, तो भाभी ने हमको डांट दिया। भाभी ने बोला कि नौकर लोगों को तो नीचे ही बैठना चाहिए। 11 फ्लैट वाली आंटी है ना, उनकी बहू बहुत अच्छी आंटी, हमको बहुत सम्मान देती है। आप भी हमारे साथ वही स्वभाव रखते हो ना, तो इसलिए आग भराई थोड़ी। नहीं हम ठीक है, ठीक है हम ठीक। आंटी, हमारी वजह से आप अपनी बहू को कुछ मत कहिएगा, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। अरे भाभी जी, आज के जमाने में और पुराने जमाने में बहुत फर्क है। आज के जमाने में आप तो पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आप तो हमें ऊपर बैठाते हो सेठी पे, पर आपकी सास तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो तो वही पुराने जमाने की सोच लेके बैठी हुई है। अरे एक दिन गलती से मैं सेठी पे बैठ गई थी तो पता है उन्होंने हमसे क्या कहा था? कहा था कि नौकर हो, नौकर की तरह रहा करो, ज्यादा सेठी पे मत बैठा करो। नहीं वो दिल की बुरी नहीं है, बस हम अपने नसीब को रो रहे। आज हम भी आपकी तरह पढ़े लिखे होते तो यहाँ झाड़ू बर्तन करने थोड़े ना आते, हम भी किसी ऑफिस में बैठ के आपकी तरह कंप्यूटर पे बैठ के खटखट कर रहे होते। आंटी जी को कभी ये मत बताइएगा कि हमने आपको ऐसा बोला था, वरना हम नहीं चाहते कि हम नौकरानी की वजह से आपके घर में कलेश हो। चलते हैं भाभी।